मुझे सच में बहुत खुशी हुई क्योंकि ये रजत पदक सिर्फ रजत पदक नहीं है। वैसे और स्टेट के लिए सिर्फ ये रजत पदक होगी, लेकिन हमारे बिहार के लिए नेशनल लेवल पे रजत पदक लाना बहुत बड़ी बात। और मैं बिहार की पहली महिला कुश्ती में रही हूँ रजत पदक लाते, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैं वो पहली महिला बनी हूँ जिसने बिहार को कुश्ती के माध्यम से रजत पदक दिलाया है। अच्छा, पहले ये सवाल होगा, जो लोग पहले कहते थे कि निर्जला के पापा पागल तो नहीं हो गए, शालिनी पागल तो नहीं होगी, वो कुश्ती कर रही जो लड़कों का खेल होता, और अब वो लोग क्या कह रहे हैं जब कल जो है आप रजत पदक लेकर के आई है, मैं देखा हूँ कि हजारों के संख्या में लोग आपके स्वागत में खड़े थे फूल माला लेकर के, अब वो लोग क्या कह रहे हैं, गाँव वाले आस पड़ोस के लोग क्या कह रहे हैं? पहले जब हमने कुश्ती शुरू की थी तब काफी ताना सुनना पड़ा था। पापा को बाहर के लोग, सोसाइटी बहुत ताना मारते थे, क्या करवा रहा, पहलवानी करवा रहा, सनक गया है क्या, बेटी को ये करवा रहा, बेटा भी तो है उससे भी तो करवा सकता है। लेकिन पापा इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए हमें पहलवानी करवाया, और आज जो वो हमें सम्मानित कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं श्रेय हमारे पापा को जाता है कि उन्होंने सब पूरी सोसाइटी को इग्नोर करके सिर्फ हमारे बारे में सोचा, हमारे लिए इतना डिफरेंट सोचा कि वो रेसलिंग करे और रेसलिंग के माध्यम से आगे जाओ। हमारी छोरियां छोरों से कम है के, ये भले किसी फिल्म का डायलॉग होगा, लेकिन आज बेगूसराय की एक बेटी ने इस फिल्मी डायलॉग को हकीकत में साबित कर दिखाया है। आपको बता दें, बेगूसराय के बकरी अनुमंडल के सलौना गांव की एक बेटी निर्जला ने राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीत करके बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो निर्जला, जो राष्ट्रीय स्तर में सिल्वर पदक जीत कर आई है, उसके घर पे है। मैं आपको लिए चलता हूँ, आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि ये वही अखाड़ा है जहां से ये गांव की बेटी निर्जला ने कुश्ती का प्रैक्टिस शुरू कर आज राष्ट्रीय स्तर पर जो है सिल्वर पदक जीत कर आई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं कि निर्जला के पिता मुकेश स्वर्णकार जी हैं। आपको बता दें, निर्जला जो है वो दो बहनें हैं, दोनों बहनें जो है वो कुश्ती खेलती है। लगभग 2018 से वो प्रैक्टिस कर रही थी, और आप देख सकते हैं हम सीधे उनके पिता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा छाव में आ जाते हैं। मुकेश जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तो निर्जला ने राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीत कर आई है, कैसा लग रहा है आपको? लग तो बहुत अच्छा रहा है, और मान लिया जाए कहीं से मान लिया जाए और कोई सपोर्ट होता, आर्थिक सपोर्ट हो या फिर मान लिया जाए खेल के प्रति कोई सपोर्ट हो, अगर बढ़ चढ़ के सपोर्ट मिलता तो उम्मीद करता हूँ कि आज को सिल्वर की जगह पे गोल्ड लेके आते। अच्छा, क्या लग रहा है सरकारी स्तर पे अब तक क्या आपको मदद मिला है? सरकारी स्तर से अभी तक कोई मदद नहीं मिला है। आगे आशा करता हूँ कि सरकारी स्तर से मदद मिले, चाहे वो आर्थिक मदद हो या फिर खेल संबंधी मदद हो, लेकिन मदद हो ताकि आगे बच्ची और अच्छा से अच्छा कर सके और ओलंपिक तक जाके गोल्ड मेडल लेके देश दुनिया का नाम रोशन। जो लोग पहले कमेंट करते थे कि पागल हो गया है, बेटी को कुश्ती सिखा रहा, आज वो लोग क्या कह रहे हैं? जो कल का मैंने जुलूस का जो भीड़ देखा था, जो निर्जला के स्वागत के लिए जो हजारों के संख्या में लोग मौजूद थे, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? अब तो पहले जो सोच था लोगों का उसमें परिवर्तन आ गया। पहले तो लोग कुछ से कुछ कमेंट करते थे कि लग रहा है मुकेश पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, बेटी को कुश्ती करवा रहा है, ये तो बेटी का चीज है नहीं, बेटा का चीज है। लेकिन आज वही बोलते हैं कि जो मुकेश करवा रहे थे वो बहुत ही अच्छा करवा रहे थे, और आज जो देख रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये आपको कहाँ से लगा कि बेटी को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना करके पहलवान ही बनाना, ये कहाँ से आपको मोटिवेशन आपको मिला? वो तो मैं दंगल मूवी देखा था, उससे मतलब इम्प्रेस हुआ था। उससे जो है मान लिया हम भी सोचे कि चलो भाई हम भी अपने बच्चे को कुश्ती में जो है तो कुश्ती करवावें, ताकि कुश्ती के माध्यम से, स्पोर्ट के माध्यम से बच्ची मेरा कुछ कर पाए। और बच्चे लोग भी सपोर्ट किया और हम भी संपूर्ण रूप से सपोर्ट में लगे हुए हैं। स्थिति तो बहुत नाजुक बनी हुई है, जो सपना तो बहुत बड़ा है कि भाई इसको ओलंपिक तक ले जाएं और ओलंपिक से गोल्ड लेके इंडिया का देश के लिए लाएं। लेकिन दुर्भाग्य है, सरकार अगर सपोर्ट कर देती है तो उम्मीद करते हैं कि आगे बच्ची ओलंपिक में जाके गोल्ड लेके आएगी। तो ये थे मुकेश सोनी जी, जो कि सीधे तौर पे कहे कि बेटी को जो है
इंडिया के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। आपको एक बार इनका घर दिखाना चाहूंगा कि ये किस तरह आर्थिक स्थिति से जूझने के बावजूद भी ये अपनी दोनों बेटी को पहलवान बनाना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी मेहनत जो है वो रंग लाती हुई दिख रही है। देख सकते हैं निर्जला का ये यही घर है। जब मैं पिछले 2 साल पहले आया था तो शायद ऐसा ही घर मेरे को पहले भी देखने को मिला था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस रूम में जो है किस तरह से आप देख सकते हैं, यहीं पे ये पढ़ लिख करके पढ़ी भी है, और कुश्ती के लिए जो है आए दिन प्रैक्टिस भी इनका होता रहा है। आप देख सकते हैं इस रूम में जो है सिर्फ अवार्ड ही अवार्ड नजर आ रहे हैं। अब सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि जो शालिनी और निर्जला दोनों बहनें मिलकर के जो अवार्ड लाई हैं वो सामने दिख रहा है। और सीधे तौर पे अब जो है निर्जला से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस पदक को लाने के बाद क्या सोच रही है और आगे का उसका क्या सोच है, आगे क्या उसको करना है। कुश्ती प्रतियोगिता में अंडर 17 में रजत पदक जीत कर आई है, और सीधे उनसे रूबरू होते हैं। निर्जला, सबसे पहले तो रिपब्लिकन न्यूज परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। निर्जला, पहला सवाल, रजत पदक लाने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे सच में बहुत खुशी है, क्योंकि ये रजत पदक सिर्फ रजत पदक नहीं है। वैसे औरों स्टेट के लिए सिर्फ ये रजत पदक होगी, लेकिन हमारे बिहार के लिए नेशनल लेवल पे रजत पदक लाना बहुत बड़ी बात। और मैं बिहार की पहली महिला कुश्ती में रही हूँ रजत पदक लाते, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैं वो पहली महिला बनी हूँ जिसने बिहार को कुश्ती के माध्यम से रजत पदक दिलाया है। अच्छा, पहले ये सवाल होगा, जो लोग पहले कहते थे कि निर्जला के पापा पागल तो नहीं हो गए, शालिनी पागल तो नहीं होगी, वो कुश्ती कर रही, जो लड़कों का खेल होता, और अब वो लोग क्या कह रहे हैं जब कल जो है आप रजत पदक लेकर के आई है। मैं देखा हूँ कि हजारों के संख्या में लोग आपके स्वागत में खड़े थे फूल माला लेकर के। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, गाँव वाले आस पड़ोस के लोग क्या कह रहे हैं? पहले जब हमने कुश्ती शुरू की थी तब काफी ताना सुनना पड़ा था। पापा को बाहर के लोग, सोसाइटी बहुत ताना मारते थे, क्या करवा रहा, पहलवानी करवा रहा, सनक गया है क्या, बेटी को ये करवा रहा, बेटा भी तो है उससे भी तो करवा सकता है। लेकिन पापा इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए हमें पहलवानी करवाया, और आज जो वो हमें सम्मानित कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं श्रेय हमारे पापा को जाता है कि उन्होंने सब पूरी सोसाइटी को इग्नोर करके सिर्फ हमारे बारे में सोचा, हमारे लिए इतना डिफरेंट सोचा कि वो रेसलिंग करे और रेसलिंग के माध्यम से आगे जाए। और आज वो लोग कह रहे हैं, हमें तो पता था ये सक्सेस होंगे ही। आपसे एक सवाल है कि अगर आज के टाइम में छेड़खानियां बहुत बढ़ गई लड़कियों के साथ, तो आप उस छेड़खानी को किस नजरिए से देखते हैं? मान के चलिए कोई लड़की सड़क पे जा रही है, उसके साथ छेड़खानी होती है, तो उस दौरान आप क्या करना चाहेंगे? ऑन द स्पॉट हमें खुद एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आज की लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं हो, और हम किसी का वेट नहीं करते कि हमें कोई बचाने आएगा। हमारी आजकल की लड़कियां को अपने आप पे डिपेंड होना चाहिए कि वेट करे, अरे बचाओ बचाओ, ऐसे आवाज देने से अच्छा है खुद तोड़ो यार, तुम कम थोड़ी हो, फाड़ दो साले को जो भी छू के रखे हैं। निर्जला, एक सवाल ये रहेगा आपसे कि आप उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो आपकी तरह बनना चाहती हैं, या चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, और खास करके कुश्ती में अगर कोई आपकी तरह बनना चाहती है तो आप उसको किस तरह से मदद करेंगे? मैं उसको ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में हेल्प कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि आप यहाँ ट्रेनिंग करो, ये करो, क्योंकि इनफैक्ट मैं खुद अभी उस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी को सपोर्ट कर पाऊँ, क्योंकि मुझे खुद ही सपोर्ट की जरूरत है। निर्जला, आज यहाँ तक राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने में किस कठिनाई का सामना करना पड़ा है अब तक? मैंने जब पहलवानी शुरुआत में की थी तब हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ी थी। पापा को काफ़ी ताने भी मिले थे कि ये अपनी बेटियां से क्या करवा रहे, पहलवानी लड़का भी तो है, अपने बेटे को भी तो करवा सकते हैं। बहुत सारी ताने मिले थे, काफ़ी कमेंट्स। अच्छा, अब तक किसी भी तरह का सरकारी मदद आपको मिला है क्या? नहीं, अभी तक गवर्नमेंट ने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया है। अगर सपोर्ट किया होता तो आज ये सिल्वर की जगह पे गोल्ड होता। और तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो सरकारी मदद अगर मिला होता तो आज आपके हाथ में गोल्ड होता? बिल्कुल, बेशक गोल्ड होता, क्योंकि अगर सरकारी मदद मिला होता तो मेरी प्रैक्टिस में रुकावट नहीं होती, हम कंटिन्यू रहते, और कंटिन्यू रहते तो सिल्वर की जगह पे गोल्ड आ सकता था। तो क्या आप सरकार से, बिहार के नीतीश कुमार से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं बिहार के नीतीश कुमार से ये बोलना चाहूंगी कि आप मुझे प्रैक्टिस की फैसिलिटी के लिए अच्छी फैसिलिटी दिलवाएं। जैसा कि जान सकते हैं आप, हम दोनों बहन पहलवानी करते थे, लेकिन मेरी बड़ी वाली बहन को पहलवानी छोड़ना पड़ा। कहीं ना कहीं इसकी वजह आर्थिक स्थिति है, और आर्थिक स्थिति की वजह से उसने पहलवानी भी छोड़ दिया, और वो मुझे सपोर्ट कर रही है अब जाके कि मैं पहलवानी करूं और मैं आगे बढ़ सकूं। तो मैं चाहती हूं कि इसने जो मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, ये सेक्रीफाइस ना करके ये भी अगर प्रैक्टिस करे और पहलवानी करे तो आज ये मेरे जगह पे ये भी मेडल ला सकते थे।
अब बिहार में जो है वो स्पोर्ट्स को लेकर के कोई अच्छा स्कोप नहीं दिखता है, तो क्या आप उन स्पोर्ट्स को लेकर के सरकार से क्या डिमांड करना चाहेंगे, क्या मांग रखना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सरकार से ये बोलूंगी कि सबने सुना होगा कि कहते हैं कि बिहार के बच्चे स्टडी में आगे होते हैं और हरियाणा वगैरह वगैरह जो भी हैं वो सारे स्पोर्ट्स में आगे रहते हैं। तो मैं अपने बिहार सरकार से ये कहूंगी कि अगर हमारे बिहार के जो प्लेयर्स हैं, जो अच्छा प्लेयर है, वो कुछ करना चाहते हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से, अगर उनका सपोर्ट रहा, वो प्रैक्टिस को लेके हो या फिर आर्थिक स्थिति को लेके, क्योंकि बिहार के अधिकांश बच्चे स्पोर्ट्स के मामले में ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेके ही वो पीछे रह जाते हैं। बाकी हमारे बिहार किसी से कम नहीं है। और आज भी आप देख सकते हैं, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, कोई भी हो, महाराष्ट्र हो, हमारे बिहार के बच्चे उसे हरा के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सरकार से ये कहूंगी कि आप स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें और जो भी बच्चे मेडल ला रहे हैं उन्हें अच्छी प्रैक्टिस की सुविधा दें, आर्थिक स्थिति में सहायता दे ताकि वो और आगे जाए। इस वक्त मेरे साथ निर्जला की बहन शालिनी है, ये भी कुश्ती की प्लेयर है। शालिनी, निर्जला आपकी छोटी बहन ने रजत पदक लेकर आई है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो हम नहीं किए वो निर्जला कर ली। आपने क्यों नहीं किया? हमारी आर्थिक स्थिति की वजह से हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही क्रिटिकल थी, क्योंकि तुरंत लॉकडाउन हो जाना, लॉकडाउन के बाद तुरंत भाई का डेथ हो जाना, दादाजी का एक्सपायर हो जाना, इस वजह से बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर भी रहा। तो ये थी शालिनी कहीं ना कहीं कि आर्थिक स्थिति जो है वो थोड़ा सा इनको नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से ये भी एक शायद गोल्ड या सिल्वर पदक जो है वो जरूर लेके आती। और इस वक्त जो है शालिनी और निर्जला की माँ है, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस पूरे फिल्म के जो हीरो है, हीरोइन है, ये है जिनके इंस्पिरेशन से, जिनके सहयोग से आज निर्जला और शालिनी जो है वो इस खेल में जा रही है। आपकी बेटी जो है आज सिल्वर पदक जीत करके आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने आप में बहुत किस्मत वाले हैं। अच्छा, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? पहले तो कमेंट करते थे। बहुत आसपास जितना दिहात गोतिया सब बोल रहे थे कि पूरे दम दोनों पति पत्नी पागल हो गए, बेटी कैसे पहलवान बना रही है, कहाँ शादी करेगी, नहीं करेगी, जब जैसे गाली शादी। अच्छा, आदमी बहुत। अब दोनों बेटी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में कितना मेहनत करना पड़ा है, क्या क्या करना पड़ा है आपको? बहुत मेहनत करना पड़ा है, यहाँ तक कि हम इलाम बतासा खोजा। तो आप सीधे तौर पे सुन सकते हैं कि दोनों बेटी को जो है एक मुकाम दिलाने के लिए माँ और पिताजी दोनों जदोजहद काफी किए हैं। माँ जो है सामने में आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन, आप तो मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सीधे तौर पे माँ का एक छोटा सा दुकान है, पिताजी का छोटा सा सोना चांदी का दुकान है। चैती दुर्गा पूजा में जो है माँ बतासा और खोइचे का सामान बेच करके दोनों बेटी को आज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाई है। कह सकते हैं कि आज शालिनी और निर्जला को पहले लोग दंगल गर्ल्स के नाम से जानते थे, आज लोग जो है पूरे इलाके में ये बात चल रही है कि निर्जला और शालिनी किसी छोरे से कम नहीं है। सहयोगी रवि के साथ मैं कोमल आर्य, रिपब्लिकन न्यूज, बेगूसराय बखरी। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।